सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है जो कि टर्म 1 क्लास 10th के लिए। तो इसमें हमने पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमने कर ली है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमारा हो चुका है। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। तो देखिए, हमारा पार्ट 1 में आप लोग प्लीज सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए। पार्ट 1 हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट 2 में हमने 4 क्वेश्चन कर रखे जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड थे, जिसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। और अब ये हमारा पार्ट 3 तो वहीं से कंटिन्यू होगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन हमारे होंगे तीनों पार्ट को मिलाकर। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th। तो हमने 4th क्वेश्चन पे वहां पर वीडियो खत्म करी थी अपनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए और लेकर आ रखा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। ठीक हो गया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। आप मेरी क्लास देखिएगा, ठीक है। Interchanging its digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than the 5 times the sum of the डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। देखिए आराम से धैर्य से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं लिखे हैं यहाँ पर। आप बस कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्रिक से, मेन है इसको ट्रिक से करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ट्रिक से करने के लिए भी सबसे पहली चीज उसको समझना जरूरी है। तो जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को 2 डिजिट नंबर पढ़ाया था कि 2 डिजिट का नंबर कैसे फॉर्म होता है, 10x + y। चलिए अभी इसको सब छोड़िए, आप लोग 2 डिजिट नंबर की मेरी वीडियो देखिए, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स की, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। आप जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान सुनिए। एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल लिया कि 2 डिजिट का एक हमारे पास 2 डिजिट का नंबर 12 हो गया। ठीक हो गया। 2 डिजिट का नंबर मैंने 12 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। अब मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं। यहां पर देखिए, इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि उसकी जो वंस प्लेस है उसको टेंस में ले आना, टेंस प्लेस को वंस में ले आना। ठीक हो गया। जैसा सा क्वेश्चन कह रहा है उसके यहाँ पे चलता हूँ। फिलहाल हमारा एग्जाम्पल है, ये हो गया। ठीक है। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, जहां पर 2 यहाँ पर 1 और जहां पर 1 है वहां पर 2। ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले रखा, बट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये किसको इंटरचेंज कर रहा है। देखिए इसमें लास्ट में आप लोग देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए, क्वेश्चन के लास्ट में आप लोगों को वो नंबर ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ट्रू और फॉल्स के लिए पूछ रहा है, क्या जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है। मतलब उसने दे रखा कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, जो गिवन नंबर है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 64। सो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी नंबर इज गिवन टू यू। सो नंबर आप लोगों को 64 दे रखा है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। इसी नंबर को क्या कह रहा हो, इनके इसको प्लस करना है इसके इंटरचेंज डिजिट से। ध्यान से सुनना, इसको प्लस करना है। ध्यान सुनिए क्या है क्वेश्चन। देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर का, ये 2 डिजिट नंबर है। इसको प्लस करना है किससे, इसके ही इंटरचेंज से। तो इसके ही इंटरचेंज से अगर मैं इसको प्लस करता हूं, ये देखिए 64 + 46 आप लोग देखिए कितना आता है 110। तो ये देखिए, मुझे तो यहाँ पर से डायरेक्ट मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमें पता चल जा रहा है कि दोनों को अगर हम प्लस कर दें, 2 डिजिट के नंबर को और उसके इंटरचेंज को, दोनों को प्लस कर दे तो हमको 110 मिल रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर दिया भी गया है कि उनका सम कितना है 110। तो यहाँ पर से हमारा देखिए डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, तो उसको अगर ऐसे ही करना चाहे तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर से करेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आई होप देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस तरीके से आपको आ गया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन को भी इसी को फॉलो अगर मैं करूं, इसके सेकंड कंडीशन को मैं फॉलो करूं, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, मतलब हमारे पास जो गिवन नंबर है जिसको ये इंटरचेंज कर रहा है, वो कौन सा नंबर है, 64। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर इस लोगों ने दे रखा है, इन लोगों ने, जो कि 64 है, इसको देखकर चलेंगे। ठीक हो गया। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं इसी के सेकंड कंडीशन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने सेटिस्फाई कर रखी है क्योंकि ट्रू आ रहा है हमारा आंसर, वो सही कह रहा है। अगर 64 नंबर को प्लस करेंगे उसके इंटरचेंजेस तो 110 मिलेगा। इट मीन्स सही है, वो सही है, ट्रू है, इसका मतलब सही कह रहा हो। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर
अब बात आती है, थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है हमको यहाँ पर से 64 नंबर को देखने में, बहुत देखिए हम ये जो सेकंड जो आपकी कंडीशन है ना काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है। कुछ नहीं, देखिए एक एक करके एक एक स्टेटमेंट पढ़िए। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, अच्छा 10 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग, यही नंबर से तो 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, माइनस को 10 कर दिया, सो आप लोगों को ये नया नंबर मिल चुका है। ठीक हो गया। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, 10 सब्ट्रैक्ट कहाँ से कर सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट नंबर से, जो कि कितना था हमारे पास, यही तो हमारा फर्स्ट नंबर है। आप लोगों को पता ही नहीं है, बताओ, यही तो हमारा फर्स्ट नंबर है बेटा, यही हमारा वही फर्स्ट नंबर है। ठीक हो गया, यही तो वो नंबर है। देखो नीचे दे रखा आप लोगों को फर्स्ट नंबर 64। अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो चलो नया ये न्यू नंबर मिल गया हमें। ठीक हो गया। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, आप प्लीज देखिए, घबराइए नहीं। ठीक हो गया। ये नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर दिस नंबर। ठीक है, देखिए पूछ नहीं रहा है, मतलब क्वेश्चन इसके बारे में आपको बता रहा है। क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है ये नंबर 4 ज्यादा है, ये नंबर 4 ज्यादा है, पर किसी नंबर से है, वो नंबर अभी हम लोगों को नहीं पता है किस नंबर से 4 ज्यादा है ये, तो उसको देखिए, हम देखेंगे कि किस नंबर से 4 ज्यादा, उसके लिए भी इस क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है। ठीक हो गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक्स और वाई लेके इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करिए और ऑप्शन ट्रू करिए वहां पर। ठीक हो गया। तो जल्दी से जल्दी 90 मिनट्स हैं, सॉल्व करके टिक लगाना है आपको, तो थोड़ा टाइम कम है मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, लॉन्ग तरीके से करना है, जल्दी जल्दी भी कर लेंगे आप लोग, मेरी क्लास देख लीजिएगा। ठीक हो गया। चलिए, सो ऑर्डर ऑफ डिलीट की आप लोग क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लो तुम्हारे सामने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ध्यान से सुनना, अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा तो ये नंबर 4 ज्यादा है, बट किससे है, देखिए 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। अच्छा, जो फर्स्ट नंबर पे जो डिजिट्स है ना, जो फर्स्ट नंबर पे जो डिजिट्स है ना, उनके 5 टाइम्स से ये नंबर 4 ज्यादा है। देख लीजिए 6 + 4 10, अब ये आ गया आपके पास 50। इट मीन्स द कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि यह नंबर 4 ज्यादा है। लो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। क्यों रह रहा ऑप्शन नंबर ए, बताइए। यहाँ पर से ये सेटिस्फाई तो कर दिया ना अब हमने, बताइए, कर दिया सेटिस्फाई, हाँ कर दिया हमने कि 4 ज्यादा है, चाहे फर्स्ट करिए चाहे सेकंड करिए। तो इजी कौन सा है आप लोगों के लिए, फर्स्ट। सो प्लीज आप लोग फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते ही इसका आंसर ट्रू लगा देना। सेकंड कंडीशन अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ फर्स्ट लगाइए, वही से ट्रू करिए। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अदरवाइज क्लास ले रखी है, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स करके, आप लोग ध्यान से सुनिए, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम करते हैं यहाँ पर क्या वहां पर मैंने आराम से एक्स और वाई लेके आपको समझा रखा है। चलिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से 6 है हमारा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ध्यान से सुनिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कौन सी हुई, ध्यान से सुनिए, डिपेंडेंट कौन सी, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट मींस ये क्वेश्चन देखिए, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का एक इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसकी दूसरी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है ना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस में ये डिपेंडेंट यही होता है। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आप लोगों को पता है, ये कंडीशन होती है हमारी। अब देखिए कंडीशन से नहीं करेंगे हम इसको, ध्यान से सुनिए मैं इसको कैसे कर रहा हूं। हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसकी दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आप लोग देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर -5x प्लस का 7y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों और मेरे जो भी हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये कुछ नहीं है, देखो मुझे इसका क्या निकालना है, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनिए, मुझे क्या निकालना है, इसकी दूसरी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये डिपेंडेंट पेयर है तो इनफिनिटी वैल्यू सॉल्यूशन का इसी का दूसरा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ मत करिए, ऑप्शन में जाइए, आप लोगों को सिमिलैरिटी दिख रही है। ठीक है, देखिए कैसे करना है, वाई ऑप्शन मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, तो बाय ऑप्शन हमारा चल रहा ना, बाय ऑप्शन की क्लास चल रही है। तो 10x + 14y + 4 = 0, ऑलराइट, -10x - 14y + 4 = 0, ये दो ऑप्शन है आपके पास।
चारों के चारों ऑप्शन में 10, 14 एंड 4 आपको दे रखा है। चलिए अब देखिए दिक्कत क्या है, परेशानी कुछ नहीं है। आप लोग देखिए यहाँ पर 10 बना रखा, तो कैसे बनाया होगा, इसमें इंटू 2 करिए, इसमें भी इंटू 2 करिए और इसमें भी इंटू 2 कर दीजिए और इक्वल के पार इसमें भी इंटू 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 5 जा 10 माइनस का 10x प्लस 2 7 जा प्लस 14y, 2 2 जा 4 माइनस का 4 और ये 0 का 0। पर देखिए यहाँ पर से हमें क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन हमें मिल चुकी है, मिल गई इसकी क्वेश्चन दूसरी हमें मिल चुकी है। ध्यान से देना, ध्यान से देखना, हम जरूर नहीं है आप 2 ऐड करिए। क्वेश्चन में आपको अगर 3 के हिसाब से दिया हो तो यहाँ देखिए 3 5 15, 3 7 21, 3 2 जा 6। ठीक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जामिनर को अगर चेंज करना है क्वेश्चन तो वो यही कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो ये तो आप लोगों के पास देखिए हमारे पास आके, बट ये ऑप्शन में हमारे पास नहीं अवेलेबल है, ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लूँ बाहर से, एंड यू ऑलरेडी नो दैट अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आप लोगों को पता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। वो होते कब हैं, जब ब्रैकेट हो। ठीक हो गया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। 10x माइनस 14y प्लस 4, अब ये -1 यहाँ जाएगा तो 0 बन जाएगा, आप लोगों को पता है तो अच्छे से। 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको जहाँ भी दिख रहा है उसको टिक लगा लीजिए, मुझे तो डी में दिख रहा है। ठीक हो गया, तो आपका 6 क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा। 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का केस होता है, किसमें होता है, डिपेंडेंट में। ठीक हो गया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब कौन से क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th 6th तो हो चुका है, अपना क्वेश्चन नंबर करते हैं 7th। ठीक हो गया, चलिए। ओके, वीडियो इज रनिंग प्रॉपरली। चलिए, सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं। यहां पर से क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x प्लस ky, यहां पर देखिए 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, दूसरी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। वेरी गुड। हैज यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए, यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन का मतलब इन्फिनिटली, सॉरी, वन सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आप लोगों को मिल चुका है। ठीक हो गया, तो k की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है यहां पर से, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो यूनिक सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आंसर भी देखना। एक चीज और देखिए, सब में से कुछ डिफरेंट दिख रहा है, मैं आप लोगों को ट्रिक प्लीज अप्लाई मत कीजिए। जब आपको कुछ ना आ रहा हो तब मैं कह रहा हूं आपसे ये चीज आप कर सकते हैं, बट मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। क्या, जब सब में से कुछ डिफरेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन आपका वही होता है जो आपका डी दिख रहा है यहाँ पर देखिए बिना सॉल्व करे प्लीज मत करना, रेयरली ऐसा होता है। ठीक हो गया, ये आप ध्यान से देखिए सुनना। तो चलिए देखिए यहां पर, अब देखिए मैं a1 अपॉन a2, ये a1 है, मुझे c की तो जरूरत ही नहीं है, मैं इसको यहां लाता ही नहीं हूं। ठीक हो गया, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ये सब यहां होने चाहिए। चलिए, तो a1 अपॉन a2 कितना होता है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू आप लोगों का कितना, b1 k नॉट इक्वल टू, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 5। तो यहां पर से k की वैल्यू अगर आप 5 टू 10 माइनस का 10 अपॉन 3, मतलब ये क्वेश्चन आपसे तक क्या कह रहा है कि k की सारी रियल वैल्यूज के लिए तो ये सही है, पर k की वैल्यू -10 अपॉन 3 के लिए नहीं हो गया। तो इसका मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -10 अपॉन 3, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन k की सारी वैल्यूज के लिए है, बट -10 अपॉन 3 के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं आपसे, जल्दी से जल्दी आप लोग। ओके, तो देखिए यहां पर से क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, 7th हो चुका है 8th।
वेरी गुड, 5 टू 10 माइनस 10/3। a1/8 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग का केस होता है, ठीक हो गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग फॉर, ध्यान से सुनिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक लीनियर इक्वेशन दे रखी, ध्यान सुनिए, मैं इस लीनियर इक्वेशन को पहले से ही इक्वल टू 3 है तो -3 कर लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। यहां पर दूसरा है आपके पास 5x प्लस k y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। बात आ गई है, इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। इनकंसिस्टेंट कहां पर होता है, जब आपके पास क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस का क्या केस होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इन दो को देखिए, यहाँ पर से k की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल है तो इनको ही आप लोग रख लीजिए। यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या है आपके पास, a1 क्या है यहाँ पर देखिए 1, ठीक हो गया, 1 × x कर सकते ना, 1/5 ये है a2, और b1 क्या है 2 और b2 क्या आपके पास k। तो यहाँ पर से k की वैल्यू देखिए 5 टू 10, कहीं मत जाइए, इसको सॉल्व करिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आप लोगों का आंसर है वो भी क्या है डी। देखिए डी ही डी आ रहे हैं हमारे पास, तो ठीक हो गया, पर ग्रेड आपका डी नहीं आना चाहिए, ठीक है, ग्रेड आपका ए आना चाहिए। सब कुछ करवा दिया मैंने, ठीक है, ऑप्शन भले ही आए हैं आपके डी। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं एक बार और। चलिए फॉर व्हाट वैल्यू, आई थिंक आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस का केस होता है इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ लेते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। अब देखिए k की किस वैल्यू के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक हो गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y, देखिए इक्वल टू 4 है, मैं पहले से इधर को ले आ रहा हूँ, आप लोगों वहाँ पर साइड में देख लीजिए इक्वेशन क्या आपके पास। और यहाँ पर k प्लस 2 ये है x, ये है प्लस 6y। सिमिलरली वो देखिए 3k प्लस 2 है, मैं ब्रैकेट में धर ला के 3k प्लस 2 यहाँ लिख लेता हूँ और इक्वल टू आप लोगों का 0 बना लेता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो देखिए आप क्या है, यहाँ पर से ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस आप लोगों का बता रखा मैंने। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का केस क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आप लोगों को पता है। चलिए तो किसी भी दो वैल्यू को उठा लीजिए, इस वाले पार्ट को मैं ले लेता हूँ a1/a2 एंड b1/b2 को। तो a1 यहाँ पर 2 है, ये हमारा k प्लस 2, और ये हमारा देखिए 3 है, और ये हमारा 6। तो 2 6 12, यहाँ पर 12 हो चुका है, 3 × k 3k और 3 2 6। सो ये यहाँ गया, देखिए 6 यहाँ आ गया, तो 12 - 6 6 इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ पर से आप लोगों की k की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है 2, ठीक है, 3 2 6। सो k की वैल्यू 2 आपके पास जिस भी ऑप्शन में, प्लीज वहां पर टिक लगाइए बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ लेते हैं एक बार और। चलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ध्यान से सुनना, हाँ ओके। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 10 से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों मैथ्स, ठीक हो गया। आप लोगों को देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही पेपर में आपको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखेगी, तो दोनों के लिए ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मिक्स चल रहे हैं, ये नहीं कि हम पर्टिकुलरली बेसिक वालों के लिए कर रहे हैं या स्टैंडर्ड वालों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो दोनों जगह ही आप लोगों को सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आप ये मत सोचना मेरे लिए अलग आएगा, उसके लिए अलग आएगा, ठीक हो गया। ऐसा तो देखिए जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया, आप कहेंगे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कठिन है, तो गलत नहीं हो गया सब कुछ, बताइए।
जो सिंपल है वो क्या कर रहे, तो ये तो मैंने तो स्टैंडर्ड ली थी, ये तो बेसिक का क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है अपनी तरफ से, और आएगा भी आएगा, नहीं भी आया तो कोई नहीं, बट सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या आपके पास, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, ध्यान सुनिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, इस तरीके से देखिए आप लोगों को कुछ दो वैल्यूज है, ठीक हो गया। दूसरी है आप लोगों की क्या, यहां पर देखिए, चलो एक काम करते हैं, पहले एक ही लिख लेते हैं। ये देखो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने याद आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियल में पावर पढ़े होंगे 9th क्लास में, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। जब बेस सेम होते हैं पावर में, जब बेस सेम होते हैं इक्वलिटी के पास, तो उसकी पावर भी आप लोगों की सेम हो जाती है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को वैसे ही जनरेट, कुछ कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। यहाँ पर आप देखिए, इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को x प्लस वाई बराबर 4 मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम। अगला जो है आप लोगों का, अगला क्या है देखिए, यहाँ पर 81, ठीक हो गया। अगला क्या आपके पास, 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको भी ऐसे कीजिएगा, 3 की पावर ये आ गया 4, और बाहर से x माइनस वाई ऑलरेडी है हमारे पास, चलिए माइनस का 3। अब देखिए, तो माइनस का नॉट 3, यहाँ 3 की पावर 1 रहेगा, तो माइनस का, सॉरी 1, 3 की पावर 1 तो 1 का 1, सॉरी इसको आप ऐसे का ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर 3 की पावर 1। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो इस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 कर सकता हूँ, कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देख ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपके पास दो इक्वेशन क्या है, एक ये और एक ये। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। सो लीनियर इक्वेशन 2 बारे में एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों को बता रखा है, प्लस माइनस कट गए, ये प्लस प्लस 2x, इन दोनों को प्लस करके देखिए 4 प्लस 1/4, 4 4 16 प्लस 4 4 16 प्लस 1 17। तो 2x इज इक्वल टू 17/4, ये यहाँ जाएगा 2 4 जा 8। वेरी गुड। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को ध्यान से सुनना, एक इसमें दिक्कत क्या होगी आप लोगों को, देखो x की वैल्यू 17/8। सबसे पहली चीज, जब आप दो इक्वेशन निकालेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा, तो देखिए आप लोगों को लगेगा कि यार मैं इसमें चेक कर लूं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कुछ भी, तो वो आप चेक करिए तो आप लोगों को क्या लगेगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक हो गया। क्योंकि a1/a2 देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, तो आप लोगों को लगेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन लगेगा, आप टिक लगा देंगे। देखिए ध्यान से सुनना, यूनिक सॉल्यूशन टिक लगा देंगे, बट हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर है भी तो वो सॉल्यूशन उसके है क्या, तो वही चीज यहाँ पर है, x और y प्लीज फाइंड कर लेना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि उनके सॉल्यूशन भी तो होंगे कुछ ना कुछ। यूनिक सॉल्यूशन पता है ना आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन होता है एग्जैक्टली जिनके वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास x और y की वैल्यूज आती ही आती हैं। तो इसलिए हमारा इसको ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का, देखिए ध्यान से सुनिए, इसको फ्रैक्शन में बनाना, 2 होल 1/8 आ जाएगा। इसी तरह y भी कितना आ जाएगा आपका, जब x की वैल्यू और 2 होल जो भी है 17/8 यहाँ रखेंगे, तो y भी आपका इसी तरह क्या आएगा, ध्यान से सुनिए यहाँ पर 1 होल 7/8। तो ऑल राइट फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये कौन से ऑप्शन में है, चलिए तो आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट होगा हमारा, ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी है, लेट मी चेक, 34 का ऑप्शन आई थिंक, ओके गुड। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से हमारी क्लास समाप्त होती है, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो x और y के लिए निकालनी जरूरी थी, आप लोग यूनिक सॉल्यूशन में मत लगाइए टिक। अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया होता ना, देखिए ध्यान से, अगर इस ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया होता तब आप क्या लगाते, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक हो गया, x और y का। तो देखिए फ्रेंड्स, ओके, सो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। प्लीज हमारी जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं आप लोगों की वर्ड प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस मैंने लगा रखी है, इतने लेंथी उसमें क्वेश्चन है, उसको मैंने आपको विद इन 10-20 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका बता रखा है। प्लीज एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कैसी लग रही है क्लास, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज बताइए, जिससे कि मैं कंटिन्यू करूं
अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है असर्शन और रीजन, तो उसकी क्लास भी लेके आऊँगा। तो यहाँ पर से हमारी पार्ट 3 की लीनियर इक्वेशन 2 की क्लास जो होती है ख़त्म होती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और जो भी लोग प्लीज़ नए जुड़े हैं इस क्लास में, इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।